श्रृंगबेरपुर धाम ऐसी तीर्थ स्थली, प्रसिद्धि पौराणिक स्थली। ये श्रृंगबेरपुर धाम आज से नहीं, त्रेता से धाम है, जहाँ पे 88,000 ऋषियों के साथ श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ और तप किए करते हो। ऐसी पावन भूमि जहाँ मुखवती गंगा निवास करती है। गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी ने कहीं नहीं बोला। जब गंगा मैया सीता जी, राम जी, अनुज लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी का पूजन करते हैं, गंगा पार करते, सीता जी की मनौती मांगती हैं कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो मैं पूजा तोरी। हे मैया, मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वनवास से वापस आऊंगी, तो बिना आपका पूजन किए अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। तो यहाँ मुखवती गंगा निवास करती हैं। यहाँ की बड़ी आस्था है लोगों की। यहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई और सीता जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्री, तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वनवास से वापस आओगी। तो ऐसी पावन भूमि जहां भगवान राम के वनवास की सफलता का कारण श्रृंगबेरपुर धाम, गंगा मैया का आशीर्वाद। और यहीं से श्रृंगबेरपुर धाम में जब गंगा मैया को पार किया, यह भगवान राम के जन्म का कारण। जब अयोध्या में राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने देखा, दर्पण देखा, उनको लगा चौथापन आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए। चौथेपन में व्यक्ति को तो तपस्या करनी चाहिए, लेकिन अब मैं तपस्या कैसे करूं, राज्य सूना हो जाएगा, और राज्य सूना होगा तो हमारे प्रजाओं का क्या हाल होगा, अन्य राज्य के लोगों के द्वारा प्रताड़ना होगी, प्रजा हमारी खुशहाल नहीं हो पाएगी। उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, क्या कारण है, मेरा चौथापन आ गया, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं है। मुझे तपस्या करनी चाहिए, लेकिन संतान न होने के कारण मुझे राज्य चलाना पड़ रहा है। तो आप गुरुदेव कृपा करिए जिससे मुझको पुत्र की प्राप्ति हो। तो उनके गुरुदेव ने कहा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आप श्रृंगबेरपुर जाइए, श्रृंगबेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं, आप उनको वहां से ले आएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे, वही यज्ञ कराएंगे, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यही श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर, जो कि अयोध्या में गए राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, भगवान को अवतार लेना पड़ा। ऐसे ऋषि, यहाँ के श्रृंगबेरपुर के ऐसे ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता कि उन्होंने यज्ञ के द्वारा स्वयं भगवान को अवतरित कर दिया, और भगवान राम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में, भरत शत्रुघ्न, उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। सोचिए कि जिसको पुत्र ना होता हो और ऐसी कामना के साथ श्रृंगबेरपुर धाम में आए और उसको पुत्र हो जाए, कितना होगा। राजा खुशी से बेहाल हो गए कि हे भगवान, आज नाथ में कहा न पावा, आज मुझे आपने क्या नहीं दिया। मुझे 4 पुत्र हुए। उस खुशी के मारे सोचे कि हम ऋषि को क्या दें, और ऋषि को धन दौलत की आवश्यकता होती नहीं, वो तपस्वी भेष में तपस्या के लिए होते हैं। तो उन्होंने राजा रोमपाद की पुत्री मां शांता को गोद लिया था। तो उन्होंने शांता मैया से पूछा, हे पुत्री, मैं तुम्हें कुछ कहूँ, क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगी। उन्होंने कहा, पिताजी, आप एक बार आदेश करें, पूछना नहीं, आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा, पुत्री, मेरा ये कहना है कि ऋषिवर के द्वारा मुझे पुत्र हुए हैं, तुम्हें भाई हुआ है ना, तो तुम इन ऋषि के साथ जाओ, श्रृंगबेरपुर जाओ, और जब ऋषि की इतनी तपस्या में इनके कोई दिक्कत ना होने पाए, इनकी इतनी सेवा करना, इनको कोई दिक्कत ना होने पाए, उसी सेवा भाव के साथ माँ शांता मैया उनके साथ में आई। श्रृंगी ऋषि जी के साथ उनका विराट मंदिर श्रृंगबेरपुर धाम में, जिनके श्रृंगी ऋषि जी के नाम से श्रृंगबेरपुर जाना जाता है। 88,000 ऋषि के साथ जब यज्ञ और तप किए हो, ऐसी पावन भीष्म भगवान राम का श्रृंगबेरपुर धाम में आगमन हुआ। यहाँ का राजा निषाद राज गुहा, जो भगवान राम के बचपन का मित्र, दोनों लोग एक ही पाठशाला में अध्ययन किए हो। और जब राजन ने सुना, किसी मंत्री ने जाके बताया कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, तो मित्रवत भाव के साथ ना प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ कि हे वाह, मेरे मित्र आए हैं। वो फल फूल इत्यादि लेकर दौड़ा दौड़ा गया और प्रभु के पास पहुंचा। उनको वो प्रणाम करते हुए उनको कहा कि हे मित्र, कि बड़े भाग में दर्शन पावा, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज आपका मैंने दर्शन पाया, और आइए आप मेरे महल में चलिए। यहाँ से भगवान राम से हम लोगों को सीखने की जरूरत कि किस प्रकार से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं मित्र, मुझे अपने माता और पिता के वचनों का पालन करना है, मुझे वनवास हुआ है, नगर में मेरा प्रवेश वर्जित है,
मैं नगर और महल में नहीं जा सकता। आप मेरी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण से पूछो, यदि ये जाना चाहे तो आप इनको ले जाओ। लेकिन कितना एक यहाँ भाई भाई का प्रेम हमको रामायण सिखाती है कि जहाँ भैया वहीं मैं रहूंगा, मैं तिनका दास बन के इनकी सेवा के लिए आया हूँ, भैया मेरे वन में रहे और मैं महल में रहूँ, ऐसा नहीं। नहीं राजन, मैं नहीं जा सकता। माँ सीता ने भी यही कहा, जहाँ मेरे स्वामी वहीं मैं भी रहूंगी। तो ऐसी ये सब प्रसंग सिंगबेरपुर धाम में आया, जहाँ पे हम लोगों को, आज के युवाओं को भी सीखने की जरूरत है। आज अगर आप समझ लीजिए, किसी के पिताजी अगर उसको नाराज हो जाए, बच्चे को कह दें कि तुम घर से चले जाओ, वो घर से तो जाएगा लेकिन हाई कोर्ट जाएगा, कहेगा ना आधा हिस्सा हमारा है। ये रामायण सिखाती है कि हम सब लोग अपने माता पिता, क्योंकि प्रथम पूज्य ना गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अब माता पिता के वचनों का पालन करना, उनका सेवा करना, ये हम लोगों को रामायण सिखाती है। ये गंगा मैया, श्रृंगबेरपुर की अद्भुत गंगा मैया, गोमुख से गंगा सागर तक कहीं नहीं बोला हो, श्रृंगबेरपुर में प्रकट होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया हो। और भगवान राम जब यहाँ के राजा निषाद राज, जो कि एससी समाज के हुआ करते थे ना, और पहले के समय में एससी को लोग दूर रखते थे अपने से, है ना, उनको छुआछूत मानते थे। लेकिन भगवान राम ने उनको गले लगाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय दिया कि सभी एक हैं, सभी भगवान के बनाए हुए हैं, हम सभी लोग एक रह करके इस धरातल पर सेवा करने की भावना के साथ रहे। आप देख सकते हैं श्रृंगबेरपुर धाम में निषाद राज उद्यान पार्क के नाम से जाना जाता है। निषाद राज उद्यान का कार्य चल रहा है, जहाँ 51 फीट की भगवान राम और निषाद राज की गले लगे हुए मूर्ति बनी हुई है, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय देती है, समरसता का भाव पैदा करती है कि सभी लोग एक हैं, सभी लोग भगवान की नगरी श्रृंगबेरपुर धाम। और निषाद राज उद्यान में आप प्रवेश जैसे करेंगे तो वहाँ पे श्रृंगबेरपुर धाम में जैसे जो भगवान आए तो क्या क्या किए, कहाँ रुके, कैसे क्या हुआ, यहाँ ऋषिवर यज्ञ किया करते थे तो कैसे होता था, वहाँ पे सारी प्रतीकात्मक रूप से उनको मूर्तियों में दर्शाया गया है। कहीं ऋषि यज्ञ कर रहे हैं तो कहीं वनवास से भगवान चले आ रहे हैं, वहीं भगवान वनवास कुटिया में निवास कर रहे हैं। ऐसी प्रतीकात्मक रूप से वहाँ मूर्तियों के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया और क्षेत्र में पर्यटकों का बड़ा बढ़ावा मिला है। लोग आज आते हैं तो निषाद राज उद्यान में जरूर जाते हैं लोग, वहाँ सैकड़ों लोगों की संख्या में, दिन भरे में तो हजारों लोगों की संख्या पे वहाँ एक रनवे बन गया है ना, कि लोग आना जाना उनका शुरू है। और श्रृंगबेरपुर धाम आज के कुछ साल पहले तक तो सिर्फ रामायण के पन्नों में ही था कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाए, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन होता है। विगत 35 वर्षों के से यहाँ पे राष्ट्रीय रामायण मेला मात्र 3 स्थानों पे, अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगबेरपुर धाम में जब रामायण मेला हुआ, आप देख सकते हैं ये सब पूरा जंगल था, लेकिन ऐसे अथक प्रयास कि भाई भगवान जहाँ उनके चरण पड़े हो, यहाँ भी कुछ विकास के कार्य होने चाहिए। ऐसे थोड़े थोड़े आयोजन के साथ, रामायण मेले के आयोजन के साथ यहाँ रामायण मेला होता है, हर महीने राम कथा होती है, हर रविवार को विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जाता है पंचाचार्यों के द्वारा, जो कि आप बनारस और हरिद्वार में देखते हैं ना, पंचाचार्यों की बृहद आरती होती है, यहाँ भी उस तरह का आयोजन होता है। ऐसे तीर्थस्थली में ऐसे पावन धार्मिक आयोजनों के साथ पर्यटकों का भी बढ़ावा हो रहा है, लोगों की इच्छा जागृत हो रही है कि हम श्रृंगबेरपुर धाम पहुंचे, निषाद राज उद्यान देखें और भगवान राम जिस प्रकार से गंगा पार किए थे कभी त्रेता में नाव के द्वारा, तो जहाँ निषाद राज का जो राजमहल था, आप उसको राजमहल आज की वो किला के रूप में तब्दील हुआ। जब एक समय कुछ भूचाल भूकंप इत्यादि आया जिससे वो पलट गया, लेकिन धन्यवाद देंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने यहाँ पे एक बार उनका आगमन हुआ, उन्होंने पुरातत्व के खुदाई का कार्य कराया, जिसमें 3 पोखर मिले, तालाब, जहाँ मतलब कहा जाता है गंगा जी से पानी उसमें जाता था और फिल्टर हो करके अगले तालाब में, फिर इसके बाद फिल्टर हो के अगले तालाब में, ऐसे 5 तालाब उसमें है जहाँ पे पानी की शुद्धता, जैसे आज आरओ लोग देखते हैं ना, आरओ के माध्यम से लोग पीने, उस समय वहाँ पीने का पानी यूज़ किया जाता था, नहाने का यूज़ किया जाता था। और घर इत्यादि, मतलब घर जैसे महल बना हुआ, ऐसे दीवार भी कुछ मिली हुई है, तो ये निषाद राज का महल था। इसका बड़ा पौराणिक
कथन है। बहुत पुरातत्व के माध्यम से इसकी जब खुदाई की गई तो ये सब मिले, अवशेष यहाँ पर मिले, जिससे ये प्राप्त हुआ कि यहीं पे निषाद राज रहा करते थे।